भारत में हमला करवाने वाला, भारत में तनाव पैदा करने वाला, भारत में खून खराबे का शौकीन पाकिस्तान अब आटे तक के लिए तरस रहा है। हालत ये हो गई है कि अपने पास कुछ नहीं, लेकिन भारत को परेशान करने के हर मौके को तलाशता है। लेकिन इसी पाकिस्तान में जहां आटा नहीं है, वहां गेहूं घोटाला हो गया है। पाकिस्तान में विदेशी गेहूं आयात करने के दौरान ही यहां के लोगों ने घोटाला कर दिया। घोटाले को लेकर पीएम शहबाज शरीफ ने बयान भी दे डाला। 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, 300 अरब रुपए का घोटाला समझिए। सब कुछ देश की जनता के सामने रखेंगे। पाकिस्तानी किसानों को भारी नुकसान हो गया है। गेहूं सरप्लस होने से खरीद नहीं कर पा रहे हैं राज्य। 300 अरब का गेहूं घोटाला, वो पाकिस्तान जो अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए अपना अच्छा वाला कटोरा निकाल कर आईएमएफ के सामने जाता है, वहां के लोग और लोगों में केवल लोगों की बात नहीं की जा रही, इसमें सभी की मिली भगत होती है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। सरकार तो खैर अपने नागरिकों का आटा, खाना, पानी, उसका पैसा भारत में खून खराबा करने के लिए, आतंकवादी पैदा करने में खर्च करती है, लेकिन जो लोग बचे खुचे हैं वो भी घोटाला करने में पीछे नहीं। उन्होंने भी 300 अरब रुपए का घोटाला कर दिया। किसानों ने गेहूं उपजाया और अब वो गेहूं ही नहीं कोई खरीद पा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? जी हाँ, ये भी जानिए सरकार क्या कर रही है। पीएम शहबाज ने कमेटी बना दी है, जैसा हमेशा होता है। अगले हफ्ते ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। ठीक है, किसानों की मेहनत का फल देगी सरकार, लेकिन कहां से ये अभी पता नहीं। गेहूं की खरीद में कोई कोताही नहीं होगी। 18 लाख टन ज्यादा गेहूं खरीदेगी सरकार। पैसा जेब में है नहीं, लेकिन 18 लाख टन गेहूं ज्यादा खरीदने की तैयारी है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। काश पाकिस्तान में ये वाकई हो रहा होता, लेकिन ये सब कुछ इस वक्त उम्मीदें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दानिश जुड़ रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, और यूके देवनाथ सर तो लगातार बने ही हुए हैं मेरे साथ। सबसे पहले दानिश, आपका रुख करते हुए, ये तो वही बात हुई कि सारे के सारे मुहावरों की एक नई किताब लिखने की तैयारी है पाकिस्तान में। ये जितना कंगाल होता जा रहा है, उतना ही इसके लोग लूट खसोट करने में आमादा हैं। अब 300 अरब रुपए का गेहूं घोटाला। बिल्कुल, पाकिस्तान पर कई मुहावरे बैठते हैं, जैसे कि जनता तस्त है, जनता त्रस्त है और हुक्मरान मस्त हैं। बिल्कुल सटीक उन पर बैठता है। जिस तरीके से वहाँ पर बदहाली, कंगाली और भुखमरी के चरम पर जा रही है, और उसके अलावा जिस तरह का अब घोटाला सामने आया है। सोचिए कि 1 साल पहले आटे के लिए क्या किल्लत थी, और उसी 1 साल के बाद जब काकर के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके दौरान जो 300 अरब रुपए का घोटाला हुआ है, मतलब कुछ दिनों के लिए जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए थे, उन्होंने किस कदर पाकिस्तान को लूटा। उसके बाद लूटने के बाद जो खुलासा हुआ, उसके बाद सियासत में एक शोर मचा हुआ है। अब जब शोर मचा तो पीएम शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम आयद करने लगा, किया जा रहा है कि इनकी मिली भगत से हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ सफाई तो दे रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच बिठाई जा रही है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या होगा? क्या सारी दिक्कतें, सारी किल्लतें वो दूर हो जाएंगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार गर्त में उसकी अर्थव्यवस्था जा रही है, जिस तरह से वहाँ बेरोजगारी लगातार हर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर आतंकवादी और चरमपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या उससे निजात पा जाएंगे इन सारी कमेटी बनाने से, या खुलासा हो जाने के बाद से? अब शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा प्रेशर लगातार बनता जा रहा है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। और किसान जिस तरीके से नाराज है, वो बताए जा रहे हैं, नाराज इसलिए हैं क्योंकि एक तो वहां पर जो पैदावार हो रही है उसकी वाजिब मूल्य, वाजिब कीमत नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे बाहर से आयात कर गेहूं लेके आ रहे हैं और उसका सरप्लस का गेहूं कर रहे हैं। मतलब वहां पर इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कहां पे क्या करेंगे? इतना ज्यादा गेहूं बाहर से मंगा लिया है कि अपनी उपज है उसकी कीमत देने की जगह नहीं, ऊपर से तुर रहा ये कि 18 लाख टन गेहूं ज्यादा खरीदेंगे। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव जी, विदेश नीति के तौर पर आप पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से समझते हैं, इस पूरे इलाके की विदेश नीति को भी समझते हैं। पाकिस्तान अब कोई कंट्री के तौर पर रह गया है, या फिर इसे कबीलों का देश घोषित कर दिया जाना चाहिए? हर जगह अपना कबीला, हर एक के अपने नियम, हर एक के अपने कानून।
जी देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट होने की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान कई भागों में विभाजित होगा। ऐसा स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई, जो वहाँ के जो रियल रूलर्स हैं और उसके अलावा जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सभी सिर्फ अपने हितों को साध रहे हैं। और यहाँ तक कि जो पैसे विदेशों से आते हैं मदद के नाम पर, उसकी भी बंदरबांट हो जाती है। और ये जो घोटाला सामने आया है वो स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि वो जहाँ पे रोटी की किल्लत है, जहाँ आटे की किल्लत है, ऐसे देश में 300 अरब का जो घोटाला होना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो जो वहाँ के हुक्मरान जो घड़ियाली आंसू अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने बहाते हैं, वो वास्तव में वो अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में गेहूं घोटाले को लेकर किसान नाराज हैं। अब किसान नाराज क्यों हैं? मुल्तान से इस्लामाबाद तक किसान अब प्रदर्शन करने की तैयारी में है। यह अजब हालात है। पाकिस्तान में किसान 10 मई से अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। किसान संगठनों ने शहबाज सरकार पर आरोप लगाया, गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, किसान परेशान है। देश के किसान का गेहूं खरीदने के बजाय विदेशों से आयात क्यों किया गया? सरकार के गेहूं आयात करने का किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन गेहूं तो आयात हो गया। 300 अरब रुपए का घोटाला तो हो ही गया। अब बाकी जो आयात हो रहा है, यानी ये घोटाला चल रहा है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह का रुख करूंगा। मेजर, पाकिस्तान एक अजब पैमाने का है। ये जब हम सोचते हैं कि यही बहुत है, तब वो एक नया स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर देता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये अपना नया स्टैंडर्ड अपने आप के लिए सेट कर देता है, अपने आप को जगहसाई करवाने के लिए। कोई कमी नहीं छोड़ता कहीं से भी जगहसाई करने की। अभी 300 अरब करोड़ का घोटाला सामने आया है, विविध स्कैम, गेहूं का स्कैम, मतलब सोचा भी नहीं था दुनिया में। अब आप देखिए, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एक इंक्वायरी चाहते हैं दिखावे के लिए, क्योंकि उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, ताकि वो बरी हो जाए, उन पे कोई आलोचना ना आ सके। अब एट द सेम टाइम अनवर उल हक कक्कड़ की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर, देखिए बहुत पाकिस्तान के ऊपर डिबेट हुई कि हम ऐसा करेंगे। पिछले 2-3 दिन से वहां पे कॉमेडी सर्कस तो है ही है। यहाँ पे एक और मदाहिया बात चल रही है कि वो एक निर्णय पे आते हैं, फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो उनके जो पंजाब के सीएम थे, उनके जो केयरटेकर इरा था, वहां पे मोहसिन नकवी साहब, जो कि अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके कैबिनेट के, वो सबके सब स्केप्टिकल हैं कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए ना बिठाई जाए। अगर हम दिखावे के लिए भी इंक्वायरी बिठाते हैं तो इसका नतीजा क्या निकल कर आएगा? जैसे आपने पहले बताया कि ये इंक्वायरी पे इंक्वायरी, कमेटी पे कमेटी बनाएंगे, निकल के कुछ नहीं आने वाला। ये चाहे गधे बेचे, चाहे शेर को बेचे गधे के माफिक चीन को, चाहे ये स्कैम करें, घोटाला करें, चाहे इनकी मिलिट्री इनके जनरल को जमीन जायदाद दे, प्लॉट दे, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। कुछ इनकी हवा में, पानी में क्या है ऐसा पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ जरूर 100% कुछ है। जी, इस तरीके मुझे तो ऐसा लगता है मेजर कि उस कमेटी का जो आउटकम है वो पहले से डिसाइड हो चुका है कि ये आउटकम आना है। अब इसके हिसाब से आप अपनी बैठकें कीजिए, मीटिंग कीजिए, और थोड़ा बहुत आप भी इसमें अगर कमा सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। खैर, एक और बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर उसके बाद यूके देवनाथ सर आपसे बात करता हूं। और ये पाकिस्तान इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई से जनता परेशान है। 300 अरब का घोटाला तो हो ही चुका है गेहूं को लेकर। वहीं चावल से लेकर केला, सेब तक के दाम में उछाल आया है। 210 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, 800 रुपए में 1 किलो आटा बिक रहा है, 1 किलो चावल की कीमत 400 रुपए है, 50 रुपए प्रति लीटर और बढ़ सकते हैं दूध के दाम। लो जी भाई, अब ये स्थिति हो गई है तो पेट कहां से भरेगा? लेकिन मजे की बात यह है कि भूखे रह लेंगे, लेकिन कश्मीर में, भारत में आतंकवादी हरकतें करनी है, उसके लिए अपने पेट में आग लगा के भी बम भेजेंगे, आतंकवादियों को भेजेंगे। यूके देवनाथ सर, अब ये देख लीजिए भारत में क्या स्थिति है। हम इस वक्त जो टोंड मिल्क पीते हैं दिल्ली और आसपास में, वो 54 रुपए का लीटर मिलता है, पाकिस्तान में 210 रुपए लीटर चला गया है। खाना पीना है नहीं, दुनिया के सामने हमेशा हाथ फैलाना है, घूम फिर के सऊदी अरब के पास जाना है, लेकिन हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं।
जी हाँ राजीव जी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ जो अर्थव्यवस्था है, उसको संभालने के लिए प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारी भारत की अर्थनीति पर बहुत पैनी नजर रखता है। पाकिस्तान में क्या है कि जब भी उनके पास पैसे कम बढ़ जाते हैं, कोई हुक्म कर देता है, शायद उनकी आर्मी आईएसआई से दबाव आता है, तो वो क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं पाकिस्तानी नोट और प्रिंट करके पैसा और ले आते हैं मार्केट में। इसके चलते क्या हुआ कि पाकिस्तानी रुपीस की कीमत जो है वो पूरे दुनिया में गिरी हुई है। आज आप देखिए, भारत का जो रुपया है, $1 के मुकाबले हम लोग 83 भारतीय रुपए पे खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान में $1 के मुकाबले उनका जो रुपया है वो 280 पाकिस्तानी रुपए देने पड़ते हैं। तो कोई तुलना ही नहीं है। एक और दिक्कत जो पाकिस्तान में आ रही है कि वहां जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, वो बहुत ही कम है। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक्सटॉर्शन पर चल रही है। लोगों से जबरन टैक्स वसूला जाता है, गुर्गों के द्वारा, गुंडों के द्वारा हफ्ता वसूली होती है, और ये टैक्स जो है वो पाकिस्तान की सरकार के पास ना जाकर जो प्राइवेट लोकल दादा हैं उनके घर में चला जाता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से तो सुधरेगी नहीं। हम गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं। 1965 के युद्ध के पहले जब भारत में हमने आईसीएआर को सेटअप किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उस वक्त हमने पाकिस्तान को न्योता दिया था 1965 के युद्ध के पहले कि आप भी आईसीएआर में हम योगदान दीजिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में एक ही जैसा आबोहवा है, एक ही जगह एक ही जैसी जमीन है और एक ही जैसा गेहूं पैदा किया जाता था। लेकिन जी। पाकिस्तान ने उस वक्त देखिए अपना नैरो संकीर्ण मानसिकता दिखाते हुए भारत के आईसीएआर का जो प्रोग्राम था उसको ज्वाइन नहीं किया। उसकी सजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जी हाँ, ना रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता है। ये पाकिस्तान के आज के हालात की जड़ में है। वहीं बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को अब जल्द ही खरीदने की हालत में आ जाएगा सऊदी अरब। इस्लामाबाद पहुंचा सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल। इसको समझिए इस खबर को।